Hello friends, you are welcome in our YouTube channel Aim Base Educator. Today I will teach you exercise 4.2 और एक्सरसाइज जो 4.2 है इसका सम नंबर जो फर्स्ट उसमें 5 सम दिए गए हैं। ये पिछले वीडियो में मैं आपको करा चुका हूँ और यहाँ पे सेकेंड जो सम दिया है उसमें एग्जाम्पल एक दिया गया है और उसको करके देखना है जो किताब में आपको दिया है। तो इसको छोड़ करके हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे और थर्ड सम लिखा हुआ फाइंड टू नंबर्स हुच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो वो नंबर्स बताइए, दो वो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 बनता है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं और हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल आपको दिया है और ये 27 है। जब पहली संख्या आपने x मान ली है तो इसका मतलब दूसरी संख्या जानने के लिए जो योगफल है उससे पहली वाली संख्या को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब वो दूसरी ही संख्या बच जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लिखते हैं और लिखा हुआ है इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 182 बनता है। तो इसका मतलब इन दोनों को हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं 182। ब्रैकेट को खोलते हैं x से मल्टीप्लाई करके तो ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। अगर इसको हमने ट्रांसफ़र करके इधर लिख लिया है लेफ़्ट साइड में तो इसका मतलब इसका प्लस का जो साइन था वो माइनस में चेंज हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू जो 0 लिखा हुआ है। इस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग प्लस का करना चाहें तो इसका मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में आप साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए ये माइनस का था तो प्लस हो गया और ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये भी प्लस का हो गया। अब आपको द्विघात जो समीकरण बन के आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आप AC के दो फैक्टर ऐसे कर लेते हैं जिनको जोड़ने या घटाने के ऊपर B के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 100 जो 82 है इसके हम जो दो फैक्टर करेंगे वो कौन से होते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। अगर इस तरह से हम लोग करके देखें 182 का तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 2 1 जा और 13 7 जा जो है 91 ही होता है, 7 1 जा 7 हो जाएगा। इसका मतलब 14 इंटू ये 13 हो जाएगा और जब 14 और 13 को ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये माइनस का 27 के इक्वल ही हो जाएगा और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 182 ही हो जाएगा। और ये दोनों हम लोग माइनस के देखिए कर लेते हैं और 13 इसमें प्लस कर देंगे, इसका मतलब ये 27 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो 14x माइनस 13x प्लस 182 हो जाता है। और यहाँ से देखिए हम जो कामन ले लेंगे तो x माइनस 14 बच जाएगा। यहाँ से दो टर्म जो हमारे हैं इसमें से कामन जब देखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ अकेला x है तो इसका मतलब x ही कामन मिल रहा है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर जो था उसमें से x जब कामन चला गया, x से अगर इसको हमने डिवाइड किया होगा तो इसका मतलब एक x बचा होगा, वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये वाला 14 आपका बचा होगा। इसी तरह से यहाँ से देखिए हम 13 अगर कामन ले लेते हैं तो x माइनस का ये भी 14 ही बच जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 टर्म बन गए हैं, दोनों में अगर आप कामन लेना चाहें तो इसका मतलब दोनों कोष्ठक जो है वो सेम है, वही कामन मिलता है। तो यहाँ से ये कोष्ठक हटेगा तो इसका मतलब x बचेगा और यहाँ से ये वाला कोष्ठक हटेगा तो इसका मतलब 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको दो फैक्टर मिल गए हैं। अब इस जो दो फैक्टर मिल गए हैं इसके इक्वल में 0 रख लेंगे जिससे कि हम लोगों को x के मूल मिल जाएंगे। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसी तरह x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 14 है या 13 है, दोनों पॉसिबल हैं। तो अगर आपने पहली संख्या आपने 14 ले ली है तो इसका मतलब दूसरी संख्या 27 से 14 को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये 13 बचेगी। और अगर पहली संख्या आपने 13 ले ली है तो दूसरी संख्या यानी 14 आ जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों संख्याएँ पॉसिबल हैं। आंसर लिख देते हैं, हेंस that numbers are
14 एंड 13, और यही आपका आंसर हो जाता है और सम नंबर जो फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगला सम देखिए, और ये है सम नंबर 4, जिसमें लिखा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 क्रमागत वो संख्याएं ज्ञात करिए सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। और सबसे पहले लिखते हैं लेट द फर्स्ट consecutive number is equal to x and second is equal to x plus 1। जब भी किसी क्रमागत संख्या की बात आती है तो अगर पहली संख्या आपने x मानी है तो उसके बाद में दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 ही मानी जाती है। अगर कभी ये सम या विषम की बात कही जाए तो इसका मतलब दूसरी संख्या x प्लस 2 के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं की बात है, 2 पॉजिटिव 2 धनात्मक क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका मतलब पहली संख्या हमने x मानी है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। अब कह रहा है इन दोनों के वर्गों का जो योगफल है वो 365 है। तो चलिए करके देखते हैं और लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 हो जाएगा। इसको x स्क्वायर ये प्लस b का होल स्क्वायर से खोलेंगे, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365 होता है। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। इधर था प्लस, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस जो था माइनस में चेंज हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये प्लस वाला जो है 365 माइनस का है उससे घट जाएगा, तो इसका मतलब 364 यहाँ पे रह जाएगा आपका। अब देखिए 2 से यहाँ पे भी 2 है इसका और यहाँ पे भी 2 गुणांक है और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से हम लोग अगर डिवाइड कर दें थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, 2 8 जा और 2 2 जा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर 182 आ गया है। अभी पिछले सवाल में जो किया था वहाँ पे भी AC 182 बना था और उसका भी हमें फैक्टर 13 और 14 के रूप में करना पड़ा था। तो यहाँ एक बार फिर इसका 14 और 13 ही हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमें जोड़ना पड़ा था, यहाँ पे इसको घटा के लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें 1 रखना है। तो इसका मतलब 14 से जो 13 है घटा देंगे तो इसका मतलब 1 बच जाएगा। और इसको जो कोष्ठक खोलेंगे 14x माइनस के 13x और माइनस 182 ऐसे ही रख दिया है। यहाँ दोनों जो है दो टर्म का जो एक पेयर बनाया गया है, दोनों पेयर से हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इसका मतलब x प्लस 14 आएगा, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x प्लस 14 ही आएगा। अब देखिए x प्लस जो 14 हमने कॉमन ले लिया एक बार फिर दोनों टर्म में, तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में बचा है आपका x प्लस 14 और इसमें रह जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपको फैक्टर मिल गए हैं, अब इसके रूट आपको निकालना है। सो दैट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 आ गया है। तो इसका मतलब वो पहली संख्या कौन सी है, वो धनात्मक जो 2 संख्याएँ आपको निकालनी थी क्रमागत, तो उसमें से पहली संख्या आपको यहाँ पे 13 मिल गई है। तो इसका मतलब दूसरी संख्या कौन सी होगी, इस 13 में एक जोड़ करके अगली संख्या बता देते हैं, तो इसका मतलब वो आपको 14 हो जाएगी। ये माइनस का 14 है, इसको हम लोगों ने यहाँ से छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, हेंस दैट consecutive नंबर्स आर 13 एंड 14। और इस तरह से सेकेंड सम जो है वो हो जाता है 2 क्रमागत संख्याएं जो आपको निकालनी थी जिनके वर्गों का योगफल 365 होना चाहिए था, वो संख्याएं आपकी 13 और 14 के रूप में आप में को मिल गई हैं और सवाल नंबर आपका जो चौथा था वो कंप्लीट हो गया है।
तो चलिए इसी क्रम में अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये है सम नंबर 5। अब लिखा हुआ द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। एक देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है इस तरह से, इसको आप कोई नाम ABC दे सकते हो, और कह रहा है कि इसका जो अल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। अगर इसको हमने बेस x मान लिया तो इसका मतलब ये x माइनस 7 हुआ होगा सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे इसका जो हाइपोटेनस है वो आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। चलिए इसको लगाना हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं लेट द बेस ऑफ एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो दैट अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए लिखते हैं बी नो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा था कि एक आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका अल्टीट्यूड जो है यानी लंब जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो इसका मतलब बेस को जब मैंने x सेंटीमीटर मान लिया तो इसका मतलब अल्टीट्यूड आपका x माइनस 7 हो गया, और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए जब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें एक चीज़ निश्चित होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसमें आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, और वो लिखा है अल्टीट्यूड x माइनस 7 उसका होल स्क्वायर कर दिया, ये 169 होता है। और इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर से इस वाले ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, x स्क्वायर आपस में ऐड कर देंगे, माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस 169 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 169 प्लस का था तो इधर आया तो माइनस का हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और यहाँ पे देखिए 49 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 रिमेन रहेगा, और यहाँ पे देखिए 6 से 4 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 120 बच जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 7x माइनस का 60 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो 60 आया है इसके आप 2 फैक्टर ऐसे कर लीजिए जो 7 के इक्वल हो जाएं। अब 60 के भाई कौन से कर सकते हैं, अब 60 के फैक्टर कौन से हो सकते हैं ये भी करके देख लीजिए। 2 3 जा होता है, 2 15 जा होता है, 3 5 जा, और 5 बन जा 5 होता है। तो यहाँ पे 7 लाने के लिए अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है 5 2 जा अगर 10 कर लिया, 3 2 जा 6 कर लिया, 6 और 10 7 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब 5 3 2 जा 6 6 2 जा 12 कर लो, 12 इंटू 5 कर लीजिए, और 5 जब 12 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसका मतलब यहाँ पे 7 ही रह जाएगा। तो वही लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ दो में कामन जब हम ले लेते हैं तो इतना बचेगा, देखिए x माइनस का 12 रह जाएगा, यहाँ पे जब प्लस का 5 कामन ले लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ पे भी रह जाएगा। अब देखिए x माइनस से जो 12 लिखा हुआ है
दोनों जगह से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब देखिए ये फैक्टर आपको मिला है तो इसका मतलब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। इसी तरह से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 आना चाहिए। अब देखिए आपको आंसर लिखना बाकी है। यहाँ पे हमने बेस जो माना था वो x सेंटीमीटर माना था, यानी आप x की वैल्यू जो आपको मिल गई है वो यहाँ देखिए ये माइनस की 5 है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जो 12y है वही हम लोग मानेंगे। और सो दैट बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड इसका कितना हो जाता है, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू देखिए 12 माइनस 7 था, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर बच जाएगा और इस तरह से यही आपका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका बेस और अल्टीट्यूड आप बता दीजिए, तो इसका मतलब बेस तो x की वैल्यू आपने 12 सेंटीमीटर निकाल दी है और अल्टीट्यूड कितना होना चाहिए था, x माइनस 7 होना चाहिए था। x की वैल्यू आपकी 12 है, 12 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर बचेगा और इस तरह से आपका सवाल हो जाता है और सम नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका लास्ट सम करते हैं और ये सम नंबर 6 है, जिसमें लिखा हुआ है ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे, वो एक दिन में कुछ निश्चित जो है आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। It was observed on a particular day, एक दिन ये देखा गया है that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। एक दिन ऐसा देखा गया कि जितने आर्टिकल उसने बनाए थे टोटल, उसमें से एक आर्टिकल की कीमत उन टोटल आर्टिकल्स के 2 गुने से भी 3 रुपया ज़्यादा थी। If the total cost of production on that day was 90 रुपीज़, और उस दिन की टोटल जो प्रोडक्शन कास्ट है वो इस तरह से 90 रुपीज़ थी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये बताइए कि उस दिन कुल टोटल कितने आर्टिकल बने थे और टोटल एक आर्टिकल को बनाने पे क्या खर्चा आया था। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। Let the total articles produced on that day is equal to x, so that cost of one article is equal to 2x plus 3। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन देख लीजिए, सवाल कहता है जितने भी टोटल उसने आर्टिकल बनाए थे उनको बनाने के ऊपर जो कंपनी का खर्चा आया था उस दिन का 90 रुपीज़ था, 90 रुपया था। तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल बनाए हैं x और एक आर्टिकल को बनाने का कुल खर्च आया है 2x प्लस 3। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग कितना खर्च हो रहा है, तो आर्टिकल टोटल बने हैं x, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक आर्टिकल को बनाने की जो कास्ट है उससे, तो इस तरह से ये 90 ही बनेगा जा कर के, क्योंकि सवाल कह रहा है कि ये 90 रुपीज़ थी। तो इसका मतलब हमने जब टोटल आर्टिकल हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया है एक आर्टिकल को बनाने वाली कीमत से। इसको ओपन करके देखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90 हुआ है। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम इसके अगर फैक्टर कर लेते हैं तो भाई कितने आते हैं, a और c अगर करेंगे 90 इंटू 2 कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 90 इंटू 2 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा।
180 के 2 टुकड़े ऐसे करिए जिनको जोड़ने या घटाने के ऊपर वो 3 रहता हो। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके हम लोग फैक्टर कितने कर लें, ये ज़रा देखिए। 2 से करेंगे 2 9 जा होता है, 2 से करेंगे तो 45 जा हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा, और फिर एक बार 3 से 3 5 जा और 5 बन जा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 फैक्टर कौन से कर लें, 5 तिहाई तो 15 हो गया, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 होता है। ठीक, यही सही है। 15 × 12 कर लीजिए। तो इसका मतलब 15 से जब हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये 3 ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा 2x² + 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए दो में हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें कॉमन मिलता है सिर्फ x, तो बचता है 2x + 15 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें कॉमन क्या मिलता है भाई, अगर हमने 6 ले लिया है कॉमन में तो बचेगा 2x + 15 ही बच जाएगा। तो इसका मतलब अब फिर से एक बार कॉमन ले लेते हैं, पूरे में 2x + 15 रह जाएगा और यहाँ पे x - 6 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया है। आपको फैक्टर मिल गए हैं तो इसका मतलब इसके रूट अब निकालने को बाकी रह गए हैं। सो दैट 2x + 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -15/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस की आ गई है तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, किसी फैक्ट्री ने अगर कोई प्रोडक्शन नहीं किया है तब भी वो 0 के बराबर है, लेकिन माइनस में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसको हम लोग इम्पॉसिबल लिख देते हैं और इसको हमने इम्पॉसिबल लिख कर छोड़ दिया है। अब देखिए x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 आया। तो इसका मतलब जो है ये वाली वैल्यू आपकी ठीक आ गई है। तो एक दिन में जो टोटल उसने आर्टिकल बनाए थे वो हम लोगों ने माने थे कि x बनाए, इसका मतलब वो बने हुए आर्टिकल की संख्या जो है उस दिन की वो 6 है। चलिए अब इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x की जो वैल्यू आई है वो 6 हो गई है। अब एक आर्टिकल को बनाने की जो कीमत है वो कितनी है तो वो भी लिख दें। कास्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू, अब देखिए एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट क्या थी 2x और x की वैल्यू आई है 6 + 3, जैसे लिखा था वैसे ही लिख दो। 3 2 जा 12 + 3, इसको जोड़ के देखेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब उस दिन कंपनी ने आर्टिकल टोटल बनाए थे 6 और एक आर्टिकल को बनाने पे कंपनी का खर्चा आ रहा था 15 रुपीज़। इस तरह से 15 रुपीज़ अगर एक आर्टिकल का खर्च आ रहा था, 6 बनाएंगे तो 15 6 जा 90 ही होता है, 90 ही होता है। यानी सवाल के अकॉर्डिंग आपका सवाल जो है वो बिल्कुल सही है। और इस तरह से सम नंबर जो आपका ये था 6 नंबर का सवाल था, उसका आंसर आपका हो गया है। और इसी के साथ में आज की एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है? अगर ये अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।